दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, रामायण की सीरीज में आज रामायण का तीसरा भाग मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों, आप सभी ने पिछले वीडियो में ताड़कावध की कहानी सुनी थी, तो उसके आगे की कहानी अब मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, विश्वामित्र जी ने कहा, हे वत्स, यह वास्तव में आश्रम ही है और इसका नाम सिद्धाश्रम है। यह सुनकर लक्ष्मण ने पूछा, गुरुदेव, इसका नाम सिद्धाश्रम क्यों पड़ा? विश्वामित्र जी ने कहा, इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में बलि नाम का एक राक्षस था। बलि बहुत ही पराक्रमी और बलशाली था और समस्त देवताओं को पराजित कर चुका था। एक बार उसी बलि ने यहाँ पर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस यज्ञानुष्ठान से उसकी शक्ति में और वृद्धि होने वाली थी। इस बात का विचार कर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए। इंद्र समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनकी स्तुति करने लगे। इसके पश्चात उनसे प्रार्थना की। कहा, हे त्रिलोकीनाथ, राजा बलि ने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है और अब वह एक विराट यज्ञ कर रहा है। वह महादानी और उदार हृदय राक्षस है। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। उसकी तपस्या, तेजस्विता और यज्ञादि शुभ कर्मों से देवलोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा है। यदि उसका यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो वह इंद्रासन को प्राप्त कर लेगा। इंद्रासन पर किसी राक्षस का अधिकार होना सुरों की परंपरा के विरुद्ध है। अतएव हे लक्ष्मीपति, आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ ऐसा उपाय करें उसका यज्ञ पूर्ण न हो पाए। उनकी इस प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा, आप सभी देवता निर्भय और निश्चिंत होकर अपने अपने धाम में वापस चले जाएं। आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं शीघ्र ही उपाय करूंगा। देवताओं के चले जाने के बाद भगवान विष्णु बामन यानी बौने का रूप धारण करके वहां पहुंचे जहां पर बलि यज्ञ कर रहा था। इस बौने किंतु परम तेजस्वी ब्राह्मण से राजा बलि अत्यधिक प्रभावी हुए और बोले, प्रियवर, आपका स्वागत है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बलि के इस तरह कहने पर वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मुझे बैठकर भगवान का भजन करने के लिए सिर्फ 2.5 चरण भूमि की आवश्यकता है। इस पर राजा बलि ने प्रसन्नता पूर्वक वामन को 2.5 भूमि नापने की अनुमति दी थी। अनुमति मिलते ही भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया और एक चरण में संपूर्ण आकाश और दूसरे चरण में पृथ्वी सहित पूरे पाताल को नाप लिया और पूछा, हे राजन, आपका समस्त राज्य तो 2 चरणों में ही आ गया है। अब शेष आधा चरण में क्या नापूं? बलि के द्वार से कभी भी कोई याचक खाली हाथ नहीं गया था। बलि इसे याचक को भी निराश नहीं लौटने देना चाहता था। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अभी मेरा शरीर बाकी है। आप मेरे शरीर पर अपना आधा चरण रख दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने बलि को भी अपने आधे चरण से नाप लिया। बलि का यह दान इतना महान था कि बलिदान के नाम से विख्यात हो गया। भगवान विष्णु ने बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, यह स्थान सदा पवित्र माना जाएगा, सिद्धाश्रम कहलाएगा। यहाँ पर तपस्या करने वाले को शीघ्र ही समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी। उसी समय से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात है और बहुत से ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करके मुक्ति लाभ करते हैं। मेरे स्वयं का आश्रम भी इसी स्थान पर है। मैं यहीं बैठकर अपना यज्ञ संपन्न करना चाहता हूँ। जब जब मैंने यज्ञ प्रारंभ किया तब तब राक्षसों ने उसमें बाधा डाली है और उसे कभी पूर्ण नहीं होने दिया है। अब तुम आ गए हो और मैं निश्चिंत होकर यज्ञ पूरा कर सकूंगा। इस प्रकार की बातें करते हुए विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम में पदार्पण किया। वहां रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों और उनके शिष्यों ने उनका स्वागत सत्कार किया। राम ने विनय स्वर में गुरु विश्वामित्र से कहा, हे मुनिराज, आप आज ही यज्ञ का शुभारंभ कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके यज्ञ की रक्षा करते हुए इस पवित्र प्रदेश को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। राम के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र यज्ञ सामग्री एकत्रित करने में जुट गए। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
तथा नित्य कर्म और संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास जाकर बोले, हे गुरुदेव, कृपा करके हमें बताइए कि राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए किस किस समय आते हैं। यह हमें इसलिए जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा न हो हमारे अनजाने में वे आकर उपद्रव मचाने लगे। दशरथ के वीर पुत्रों के इन उत्साह भरे वचनों को सुनकर वहां पर उपस्थित समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे रघुकुल भूषण राजकुमारों, यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुमको आज से 6 दिनों तक रात्रि तक पूर्ण रूप से सावधान मुद्रा में और सजग रहना होगा। इन 6 दिनों में विश्वामित्र जी मौन होकर यज्ञ करेंगे। इस समय भी वे तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि वे यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं। सूचना पाकर राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने समस्त शस्त्रार्थों से सुसज्जित होकर यज्ञ की रक्षा में तत्पर हो गए। 5 दिन और 5 रात्रि वे निरंतर बिना किसी विश्राम के सतर्कता के साथ यज्ञ की रक्षा करते हुए, किंतु इस अवधि में किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आई। 6वें दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई सौमित्र, यज्ञ का आज अंतिम दिन है और उपद्रव करने के लिए राक्षसों की आने की पूर्ण संभावना है। आज हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। तनिक भी असावधानी से मुनिराज का यज्ञ और हमारा परिश्रम निष्फल और निरर्थक हो जाएगा। राम ने लक्ष्मण को अभी सचेष्ट ही किया था कि यह सामग्री चमस समिधा आदि अपने आप भभक उठे। आकाश में ऐसी ध्वनि आने लगी जैसे मेघराज गरज रहे हों और सैकड़ों बिजलियां तड़क रही हों। इसके पश्चात मारीच और सुबाहु की राक्षसी सेना रक्त, मांस, मज्जा, अस्थियां आदि की वर्षा करने लगी। रक्त गिरते देखकर राम ने उपद्रवकारी एवं खोजपूर्ण दृष्टि डाली। आकाश में मायावी राक्षसों की सेना को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम धनुष पर सरसंधान करके सावधान हो जाओ। मैं मानवास्त्र चलाकर इन महापापियों की सेना का अभी नाश कर देता हूँ। यह कहकर राम ने असाधारण फुर्ती और कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन पर मानवास्त्र छोड़ा। मानवास्त्र आंधी के वेग से जाकर मारीच की छाती में जाकर लगा और उनके वेग के कारण उड़कर 100 योजन अर्थात 400 कोस समुद्र में जा गिरा। इसके पश्चात राम ने आकाश में आग्नेयास्त्र फेंका, जिससे अग्नि की एक भयंकर ज्वाला प्रफुल्लित हुई और उसने सुबाहु को चारों ओर से आवृत कर दिया। इस अग्नि की ज्वाला ने क्षण भर में उस महापापी को जलाकर भस्म कर दिया। जब उसका जला हुआ शरीर पृथ्वी पर गिरा तो एक बड़े जोर का धमाका हुआ। उसके आघात से अनेक वृक्ष टूटकर भूमि पर गिर पड़े। मारीच और सुबाहु पर आक्रमण समाप्त करके राम ने बचे खुचे राक्षसों का नाश करने के लिए वायव्य नामक अस्त्र छोड़ा। इस अस्त्र के प्रहार से राक्षसों की विशाल सेना के वीर मरमर कर ओले की भांति भूमि पर गिरने लगे। इस प्रकार थोड़े ही समय में संपूर्ण राक्षसी सेना का नाश हो गया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। निर्विघ्न यज्ञ समाप्त करके विश्वामित्र यज्ञ वेदी से उठे और राम को हृदय से लगाकर बोले, हे रघुकुल कमल, तुम्हारे भुजबल बल के प्रताप और युद्ध कौशल से आज मेरा यज्ञ सफल हुआ। उपद्रवी राक्षसों का विनाश करके तुमने वास्तव में आज सिद्धाश्रम को कृतार्थ कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलापुरी की राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है। दूसरे दिन राम और लक्ष्मण अपने नित्य कर्मों और संध्योपासना वंदन से निवृत्त होकर प्रणाम करने के उद्देश्य से गुरु विश्वामित्र के पास पहुंचे। वहां उपस्थित आश्रमवासी तपस्वियों से राम और लक्ष्मण को ज्ञात हुआ कि मिथिला में राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। उस धनुष यज्ञ में देश देशांतर के राजा लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, इस धनुष की क्या विशेषता है और इस यज्ञ का आयोजन का उद्देश्य क्या है? ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलापुरी के राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है। प्राचीन काल में किसी समय देवरात नामक पूर्व पुरुष से बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ यज्ञ किया था, जिसमें उसने देवताओं को भी आमंत्रित किया था। देवताओं ने देवरात के इस यज्ञ से प्रसन्न होकर उसे पिनाक नाम का धनुष प्रदान किया था। यह धनुष अत्यंत सुंदर, भव्य और गरिमामय है और साथ ही साथ यह बहुत ही भारी और शक्तिशाली भी है।
बड़े बड़े बलवान पराक्रमी और रणकुशल योद्धा तथा सूर्यवीर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, इसे तो उठा भी नहीं सकते। अपनी एकमात्र रूपवती एवं लावण्यमयी कन्या सीता की स्वयंवर के लिए मिथिला नरेश ने प्रतिज्ञा की है कि वो जो भी पराक्रमी वीर राजकुमार या राजा इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ वे अपने कन्या का विवाह कर देंगे। अनेक देशों के राजा एवं राजकुमार भारी संख्या में यज्ञ में भाग लेने के लिए मिथिलापुरी पहुंच रहे हैं। हम लोगों की भी इच्छा है कि यज्ञ को देखते हैं, अतः तुम भी हमारे साथ मिथिलापुरी चलो। उसे देखकर तुम लोगों को भी प्रसन्नता होगी। महर्षि का आदेशानुसार राम और लक्ष्मण भी विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के साथ मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में अनेक प्रकार के दृश्यों का अवलोकन करते हुए वे आध्यात्मिक चर्चा भी करते जाते थे। इस प्रकार वे शोण नदी के तट पर पहुंचे। विश्वामित्र सहित सभी ऋषि मुनि एवं राजकुमारों ने सरिता के शीश जल में स्नान किया। इसके पश्चात संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर धार्मिक कथाओं की चर्चा में व्यस्त हो गए। रात्रि अधिक हो जाने पर गुरु की आज्ञा से सभी ने वहीं रात्रि व्यतीत की। प्रातः नित्य कर्मों एवं संध्या वंदनादि से निवृत्त होने के पश्चात यह मंडली आगे की ओर बढ़ी। वे परम पावन गंगा नदी के तट पर पहुंचे। उस समय मध्याह्न होने के कारण भगवान भास्कर अवकाश के मध्य में पहुंच चुके थे और गंगा का दृश्य अत्यंत मनोरम दिखाई दे रहा था। अटखेलियां करती हुई लहरों में सूर्य के अनेक प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। जल में कौतुकमयी मछलियां क्रीड़ा कर रही थी और नभ में सारस हंस जैसे पक्षी अपनी मीठी बोली से बोल रहे थे। दूर दूर तक सुनहरे रेत के कण बिखरे थे और तटवर्ती वृक्षों की अनुपम शोभा दृश्यगत हो रही थी। राम इस दृश्य को अपलक दृश्य से देख रहे थे। उन्हें देखकर विश्वामित्र ने पूछा, वत्स, इतना भाव विभोर होकर तुम क्या कर रहे हो? राम ने कहा, गुरुदेव, मैं सुरसरी की इस अद्भुत छटा को देख रहा हूं। परम इस पर पावन सलीला के दर्शन मात्र से मेरे हृदय को अपूर्व शांति मिल रही है। भगवान, मैं आपके श्री मुख से यह सुनना चाहता हूं कि यह कलुषहारिणी पवित्र गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई थी? राम का प्रश्न सुनकर ऋषि विश्वामित्र बोले, हे राम, अनेक प्रकार की कष्टों और तापों का निवारण करने वाली गंगा की कथा अत्यंत मनोरंजक तथा रोचक है। मैं तुम सभी को यह कथा सुनाता हूँ। ऋषि विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं सर्वगुण संपन्न दो कन्याएं थी। इन कन्याओं की माता सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना थी। बड़ी कन्या का नाम गंगा तथा छोटी कन्या का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली थी और असाधारण दैवी गुणों से संपन्न थी। वहीं किसी बंधन को न स्वीकार करने वाले मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांग कर ले गए। पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर एवं असाधारण तपस्या करके शिव जी को वर के रूप में प्राप्त किया था। विश्वामित्र के इतना कहने पर राम ने कहा, हे भगवान, जब गंगा को देवता लोग सुरलोक ले गए तो वह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई और गंगा की तिब्बत गाथा क्यों कहते हैं? राम के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि विश्वामित्र ने कहा, सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा ने उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सुरलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने गंगा को आश्वासन दिया कि वे इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न करेंगी। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सगर नाम की एक राजा थे। वे पुत्रहीन थे। सगर की पटरानी का नाम केशनी था, जो विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केशनी रूपवती, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सगर की दूसरी रानी का नाम सुमति था, जो राजा अरिष्टनेमि की कन्या थी। महाराज सगर अपनी दोनों रानियों को लेकर हिमालय के भृगु प्रसन्न नामक प्रांत पहुंच गए और पुत्र प्राप्ति की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या महर्षि भृगु प्रसन्न हुए और उन्हें वर दिया कि तुम्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा, और दूसरी रानी के 60,000 पुत्र होंगे, यानी 60,000 पुत्र। कौन सी रानी
कितने पुत्र चाहती हैं इसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर लें। केसरी ने वंश को आगे बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की भगनी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की कामना की। कुछ काल के पश्चात रानी केसरी ने असमंज नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सबका पालन पोषण घी की घड़े में रखकर किया गया। कालचक्र व्यतीत होते गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज बड़ा दुराचारी और उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंक कर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सगर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंज के अंशुमान नाम का एक पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सगर के मन में अश्वमेघ यज्ञ करवाने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सगर की यज्ञ गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने की है, अतः कृपया करके इस वृत्तांत का पूरा हमें सुनाइए। राम की इस प्रकार से जिज्ञासा व्यक्त करने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा सगर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरितिमायुक्त भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया था। फिर अश्वमेघ यज्ञ के लिए श्याम कर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे भेजा दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण किया और उस घोड़े को चुरा ले गए। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर वापस घोड़ा लाओ। पूरी पृथ्वी में खोजने पर जब घोड़ा नहीं मिला तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तहखाने में छुपा रखा हो, सगर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमि तले निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते वे पाताल तक जा पहुंचे। उनके इस नृशंस कृत्य से विषय में देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया। कहा कि राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल ऋषि पर है, इसलिए वे इस विषय में अवश्य ही कुछ न कुछ करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोजने के बाद भी जब घोड़ा उनको चुराने वाला नहीं मिला तो वे निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दी। क्रुद्ध सगर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वसुदेव कपिल के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि कपिल देव तपस्या में लीन हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सगर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हुई। उन्होंने क्रुद्ध होकर सगर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। रामायण का इस सीरीज निरंतर यूं ही चलता रहेगा। आप सभी ऐसे ही प्रेम बरसाते रहेंगे तो पूरी रामायण की कहानी ऐसे ही आप सभी सुनेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और कम से कम अपने 10 मित्रों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। जय जय श्री राम।